सभी अभिभावकों और भैया बहनों को मेरा नमस्कार। अपन कक्षा अष्टमी का अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने इस अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक क्या है, अपना देश कब आज़ाद हुआ और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, इसके बारे में पढ़ा। पाठ को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासक के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों का हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। यानी जब तक भारत ब्रिटेन के अधीन में था, यानी ब्रिटेन लोगों के अधीन में था, तब तक प्रत्येक व्यक्ति गुलामी की जिंदगी जी रहा था। जैसे ही अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने लगा। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, क्योंकि जब तक कोई भी देश स्वतंत्र नहीं है तब तक उसका प्रत्येक नागरिक एक गुलामी की ज़िंदगी जिएगा, और जैसे ही देश स्वतंत्र हो जाएगा तो वह उस देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। यानी देश के स्वतंत्र होने पर ऐसा नहीं था कि सरकार जो चाहे वह कर सकती थी। ऐसा था कि सरकार तो है लेकिन वह ज़रूरतमंद लोगों की मांगों के प्रति संवेदनशील, यानी उसकी मांगों की पूर्ति करेगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे अपन। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर दिया था। यानी सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि अपने देश को आज़ाद कैसे कराया जाए। ठीक है, उस देश का संविधान कैसे बनाया जाए, यानी स्वतंत्र पूर्ण रूप से अपने देश को आज़ाद कराने की रणनीतियाँ तैयार हो रही थी। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। यानी एक उम्र निर्धारित की गई कि इतने साल का व्यक्ति, जैसे पहले अपनी उम्र 21 वर्ष की 18 वर्ष की थी, 21 वर्ष की थी, यानी 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मताधिकार, यानी वह किसी भी सरकार की या कहे तो किसी व्यक्ति को जिताने के लिए मत दे सकता था। यानी अपनी सरकार, अपने देश की सरकार बनानी है तो मतदान के रूप में वह हिस्सा ले सकता था। वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाला व्यक्ति मत दे सकता था। सिद्धांत को अपनाया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत याद रखना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सवाल बनता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, अपना मत देने का अधिकार, अपने मत के द्वारा
सरकार चुनने का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। तो ये आपको स्वयं इसका मतलब निकालना है कि इस वास्तव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। ये सभी बच्चे अपने स्वयं लिखेंगे। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है। मालूम ही है कि अगर कक्षा में जो कक्षा का नायक होता है, अगर उसका चुनाव शिक्षक के द्वारा किया जाए तो उसे अपन मनोनीत कहेंगे, और वो कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के वोटिंग के द्वारा, मत के द्वारा किया जाए तो उसे अपन निर्वाचित कहेंगे, मत के द्वारा जीता गया व्यक्ति। तो क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक के द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा, आपकी राय में इस बात में कोई फर्क पड़ता है तो पड़ता है या नहीं, सच्चा कीजिए। तो आपको बार बार बताना चाहिए कि जो कक्षा नायक का जो चयन है वह शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए या विद्यार्थियों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि, यानी लोग और उनके प्रतिनिधि क्या होगा, जो व्यक्ति मत देगा और मत के द्वारा जो व्यक्ति जीतेगा वह लोगों का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु था। एक दूसरे की सहमति के विचार पर चलना लोकतंत्र को आगे बढ़ाना या उसका प्रस्थान करना या प्रस्थान बिंदु था, शुरू करना। लोकतंत्र की ताकत का पहला पड़ाव शुरू होने वाला था, यानी आपसी लोगों की सहमति। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति, अपनी चाह के अनुसार चुनना, स्वीकृति देना और लोगों की हिस्सेदारी। उस लोकतंत्र में जो व्यक्ति जीता गया है उसमें लोगों की हिस्सेदारी कितनी है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। अंडरलाइन कर दीजिए, लोकतांत्रिक सरकार का गठन कौन करता है, तो लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। सवाल भी बनता है अपना कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कौन करता है, तो लोगों का निर्णय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र के पीछे व्यक्ति या नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण दूरी है। ठीक है, तो सवाल भी बनता है अपना, लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या है, तो व्यक्ति या नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है, तो मूल सोच यही होती है कि व्यक्ति और नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। आगे देखेंगे, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है, यानी किसी व्यक्ति को मंजूरी देने का तरीका क्या है, चुनाव, उसको जीताना। यानी चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वयस्क मत, यानी कोई भी व्यक्ति वयस्क होने पर मतदान करेगा और मतदान के द्वारा कोई व्यक्ति जीतेगा या उसका चुनाव होगा। ठीक है, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी देता है। मंजूरी कैसे देता है, यानी चुनाव के द्वारा व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी देता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी संसद में अपने लोगों को भेजने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं मत के द्वारा, और मत के द्वारा जो जीतता है वो संसद तक पहुंचता है। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, और जो जीता गया व्यक्ति होता है और जीते गए व्यक्ति आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं, संसद बनाते हैं। ठीक है, ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है,
और जीते गए लोगों के द्वारा जो संसद बने जाती है किसके ऊपर नियंत्रण करती है, सरकार पर नियंत्रण करती है और उनका मार्गदर्शन करती है और सरकार को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस लिए काम करना है, इसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी जिस स्थान से कोई निर्वाचित व्यक्ति आता है, जीता हुआ व्यक्ति आता है, उसके माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे कि ऐसे स्थान है जंगलों में पहुंचने के लिए जहाँ साधन नहीं होते हैं, वहाँ जानवरों की सवारी के द्वारा साधन बनाए जाते हैं, उनके ऊपर सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं मतदान कराने के लिए, जैसे झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से हाथी पर बैठकर एक विचित्र दृश्य आपको दिख रहा है कि लोग मतदान करवाने के लिए जा रहे हैं। आगे देखेंगे। प्रतिनिधि का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है, यानी सरकार किस प्रकार से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहराते हैं। देखिए, सोचना, समझना और करना। विधायक, ध्यान देंगे, अपने एरिया में एक विधायक होता है, एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचित क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। विधायक, अपने क्षेत्र का जो विधायक होता है और विधायक को जनता प्रत्यक्ष मत से सुनती है, ठीक है। यानी कोई भी विधायक का जो चुनाव होगा वह जनता के मतदान के द्वारा होगा, ठीक है। राज्य विधानसभा और संसद लोकतंत्र के बीच क्या फर्क है? राज्य विधानसभा और संसद यानी लोकसभा, ठीक है। जो विधानसभा होती है वह राज्य स्तर पर होती है प्रत्येक राज्य में, और लोकसभा होती है वह केंद्र लेवल पे होता है, ठीक है, जिसे एमएलए का चुनाव भी कहते हैं। इस क्या फर्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। अब ध्यान देंगे, अपने एरिया में या अपने देश में या अपने राज्य में कुछ काम तो राज्य सरकार करती है और कुछ काम केंद्र सरकार करती है। जैसे चीन के साथ शांतिपूर्वक संबंध रखना, ये काम केंद्र सरकार का है क्योंकि यह एक देश का दूसरे साथ के साथ व्यवहार है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। ये क्रिया भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वह निर्णय लेगी कि 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं से बाहर रखा जाए, छात्रों को किसको बिठाया जाए, किसको बाहर रखा जाए। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये केंद्र से दोनों राज्यों के अलावा दोनों राज्यों की मंजूरी के आधार में केंद्र का भी मतदान होता है। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, ये केंद्र सरकार निर्णय लेती है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारी खाली जगह आपको दिख रही है। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैंने बताया था 21 वर्ष या मतदान देने योग्य व्यक्ति, विधायकों, प्रतिनिधियों प्रत्यक्ष रूप से, ये खाली जगह में आपको भरना है। देख लीजिए, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।